क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी और मौत के बीच की दूरी बस 1 फीट की हो सकती है? हाँ, आप सही सुन रहे हैं। दुनिया में ऐसे रेलवे ट्रैक मौजूद हैं जहां हर सफर एक जोखिम होता है, हर मोड़ एक चुनौती और हर सांस एक दुआ। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं ऐसे सफर पर जहां ट्रेन नहीं दौड़ती, जज्बा दौड़ता है। ये हैं दुनिया के 7 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक, जहां हर यात्रा एक कहानी कहती है, हिम्मत, डर और इंसान की सीमाओं की। शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह से जहां ट्रेन और मार्केट दोनों एक ही रास्ते पर चलते हैं। ये जगह है थाईलैंड का माकलोंग मार्केट रेलवे। सोचिए, आप एक मार्केट में खड़े हैं, चारों तरफ आवाजें हैं, सब्जियां, फल, मसाले, लोग मोलभाव कर रहे हैं, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं और तभी दूर से सुनाई देती है ट्रेन की सीटी। लेकिन कोई भागता नहीं। कुछ पल में सब अपने अपने ठेले और दुकानें समेटने लगते हैं, जैसे ये रोज की बात हो। ट्रेन पटरी पर धीरे धीरे बढ़ती है, दुकानों के बीच से गुजरती हुई इतनी नजदीक कि अगर कोई हाथ बढ़ा दे तो ट्रेन को छू सकता है। इंजन के निकलते ही हवा का तेज झोंका आता है और फिर कुछ सेकंड की शांति के बाद जिंदगी वापस पटरी पर लौट आती है। लोग फिर से अपनी दुकानें खोल लेते हैं, फल सब्जियां सज जाती हैं, ग्राहक वापस आ जाते हैं। सब कुछ वैसा ही जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर हकीकत ये है कि यहाँ हर दिन मौत से खेला जाता है। ट्रेन और लोगों के बीच की दूरी बस 1 फीट होती है। एक छोटी सी गलती, एक पल की लापरवाही और जिंदगी खत्म। कहते हैं डर वहीं सबसे ज्यादा होता है जहाँ लोग उसके साथ जीना सीख लेते हैं। लेकिन अगर आपको ये खतरनाक लगा तो ठहरिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी रूह तक हिला देगा। अब जरा सोचिए, एक ऐसी ट्रेन जो बादलों के बीच से गुजरती है, नीचे गहराई में खामोश घाटियां, ऊपर बर्फ से ढकी चोटियां और बीच में एक पतली सी पटरी जिस पर जिंदगी और मौत के बीच का सफर चलता है। ये है अर्जेंटीना का मशहूर ट्रेन टू द क्लाउड्स। इस रेलवे ट्रैक की ऊंचाई करीब 4225 मीटर है। मतलब अगर आप यहाँ खिड़की से बाहर झांकेंगे तो धरती आपको बहुत नीचे दिखेगी, इतनी नीचे कि बादल भी आपकी आंखों के सामने तैरते नजर आएंगे। हवा पतली होती है, सांसें भारी पड़ती हैं और हर मोड़ ऐसा लगता है मानो अगला पल अनजान खाई में खो जाएगा। इस रेलवे लाइन को बनाने में 27 साल लगे थे। 27 साल जिनमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जिंदगियां दांव पर लगाईं। पत्थरों को काटकर, पहाड़ों को चीरकर पुलों और सुरंगों के बीच रास्ता बनाया गया। और आज हर बार जब ये ट्रेन निकलती है तो वो सिर्फ यात्रियों को नहीं ले जाती, वो उन लोगों की मेहनत, हिम्मत और बलिदान को भी साथ लेकर चलती है। इस रूट पर कुल 21 सुरंगें और 29 पुल हैं। हर पुल के नीचे गहरी खाई है जहां झांकने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। लेकिन फिर भी लोग इस सफर पर निकलते हैं, क्योंकि इस रास्ते पर सफर करना सिर्फ एक अनुभव नहीं बल्कि इंसान की सीमाओं को परखने जैसा है। जब ट्रेन पहाड़ों के बीच से मुड़ती है तो बाहर बादल घिर आते हैं। धुंध इतनी घनी हो जाती है कि आपको ट्रेन की दूसरी बोगी भी दिखाई नहीं देती। बस इंजन की धीमी गूंज और दिल की धड़कनें साथ चलती हैं। कहते हैं इस सफर में जो एक बार गया वो जिंदगी भर इसे भूल नहीं पाता। लेकिन आगे जो ट्रैक है वहां खतरा आसमान से नहीं, जमीन से फूटता है। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक ऐसी जगह जहां ट्रेन किसी पहाड़ या घाटी से नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी के दिल से होकर गुजरती है। जापान का असो रेल रूट दुनिया के सबसे खतरनाक रेल मार्गों में से एक है। यहाँ से गुजरते वक्त हर यात्री के दिल में एक ही सवाल होता है, क्या आज ये ज्वालामुखी शांत रहेगा? ये ट्रैक जापान के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी माउंट आसो के बिल्कुल पास से गुजरता है। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ती है, आसमान में धुआं उठता दिखाई देता है, जमीन से गर्म हवा के झोंके आते हैं और हवा में सल्फर की गंध भर जाती है। ये कोई रोमांचक सफर नहीं बल्कि एक जिंदा खतरे के बीच से गुजरना है। इस रूट पर ड्राइवरों को ट्रेन बहुत धीरे चलानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कभी भी ज्वालामुखी से राख या पत्थर गिर सकते हैं। जरा सोचिए, नीचे आग उगलता पहाड़, ऊपर राख से ढका आसमान और बीच में एक नाजुक सी पटरी जिस पर आपकी ट्रेन लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ रही है। अगर आप इस सफर में हैं तो आपकी खिड़की से बाहर का नजारा किसी फिल्म जैसा लगता है। चारों तरफ धुआं, राख और दूर कहीं लावा की हल्की चमक। पर यह चमक जितनी खूबसूरत है उतनी ही डरावनी भी, क्योंकि अगर ज्वालामुखी फट गया तो इस रास्ते पर चल रही कोई भी ट्रेन बच नहीं सकती।
यहीं से समझ आता है कि जापान सिर्फ तकनीक के लिए नहीं बल्कि अपनी हिम्मत के लिए भी जाना जाता है। जहां लोग जानते हैं कि खतरा हर वक्त मंडरा रहा है, फिर भी वे हर दिन उस रास्ते पर चलते हैं। लेकिन अब चलिए अपने देश की ओर, जहां एक ऐसा ट्रैक है जो किसी पहाड़, जंगल या ज्वालामुखी से नहीं बल्कि समंदर के ऊपर बना है, और वहां का हर सफर तूफान से एक सीधी टक्कर जैसा होता है। भारत के दक्षिणी छोर पर तमिलनाडु के समुद्र तट के पास एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जिसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाएं। ये है रामेश्वरम का पंबन ब्रिज, भारत का सबसे खतरनाक और शायद सबसे खूबसूरत रेलवे पुल। ये पुल रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है। इसकी लंबाई करीब 2 किलोमीटर है और खास बात यह है कि ये पुल सीधे समंदर के ऊपर बना हुआ है। जब आप इस ट्रेन में बैठते हैं तो दोनों तरफ बस पानी ही पानी नजर आता है। नीचे लहरें टकराती हैं, ऊपर आसमान फैला है और बीच में सिर्फ एक पतली सी पटरी जिस पर आपकी ट्रेन चल रही होती है। कहा जाता है जब ट्रेन इस पुल पर चढ़ती है तो हवा की गति इतनी तेज होती है कि डिब्बे हल्के हल्के झूलने लगते हैं। समंदर की लहरें कभी कभी इतनी ऊंची उठती हैं कि लगता है जैसे वो ट्रेन को छू लेंगी। और जब तूफान आता है तो इस पुल पर ट्रेनों को रोकना पड़ता है, क्योंकि यहाँ एक गलती का मतलब है सीधा समंदर में गिर जाना। इस पुल का निर्माण साल 1911 में शुरू हुआ था और 1914 में पूरा हुआ। उस वक्त के इंजीनियरिंग स्तर के हिसाब से ये एक करिश्मा था, लेकिन ये करिश्मा हर दिन प्रकृति से लड़ाई लड़ता है, लहरों, हवाओं और मौसम के खिलाफ। कई यात्रियों ने बताया है कि जब ट्रेन इस पुल पर होती है तो नीचे लहरों का शोर और ऊपर हवा की सीटी मिलकर एक ऐसा एहसास पैदा करती है जो डर और रोमांच दोनों से भरा होता है। कुछ लोग तो कहते हैं उस पल में उन्हें एहसास होता है कि इंसान कितना छोटा है और प्रकृति कितनी विशाल। कहा जाता है अगर आपने इस पुल पर सफर कर लिया तो आप जान जाएंगे कि रोमांच क्या होता है। लेकिन अब आगे जो आने वाला है वहां रोमांच नहीं, मौत का साया है, क्योंकि अब हम चलने वाले हैं उस रेलवे ट्रैक पर जिसे इतिहास ने नाम दिया है डेथ रेलवे। द्वितीय विश्व युद्ध का द्वार था। थाईलैंड और म्यांमार की सीमा पर जंगलों के बीच एक ऐसा रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था जिसने अपने निर्माण के दौरान जितनी जानें ली उतनी किसी युद्ध ने भी नहीं ली। इसे दुनिया डेथ रेलवे के नाम से जानती है। कहा जाता है कि इस रेलवे लाइन को बनाने के लिए करीब 90,000 से ज्यादा मजदूरों और युद्ध के कैदियों को दिन रात काम में झोंक दिया गया था। उनमें से ज्यादातर एशिया के गरीब इलाकों से थे, कई भारतीय, बर्मा के मजदूर और हजारों युद्धबंदी सैनिक। खाना नहीं, दवा नहीं, बस आदेश था, पटरी तैयार करो चाहे जान चली जाए। यह रेलवे ट्रैक 415 किलोमीटर लंबा है और घने जंगलों, पहाड़ों और खाइयों के बीच से होकर गुजरता है। मलेरिया, गर्मी और भूखमरी ने हर दिन सैकड़ों लोगों की जान ली। कहते हैं कि इस लाइन की हर पटरी, हर कील और हर पत्थर किसी न किसी की आखिरी सांस का गवाह है। जब रात को ट्रेन इस ट्रैक से गुजरती है तो कहा जाता है कि अब भी उन आत्माओं की आवाजें सुनाई देती हैं जो इसे बनाते हुए मारी गईं। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये आवाजें हवा में नहीं बल्कि जमीन के नीचे दबी हुई हैं, जहां उन मजदूरों को बिना कफन के दफना दिया गया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस रास्ते को इंसान की पीड़ा ने जन्म दिया, आज वही रास्ता हजारों यात्रियों के लिए एक पर्यटन स्थल बन गया है। लोग वहां तस्वीरें खींचते हैं, ट्रैक पर चलते हैं और कहते हैं क्या जगह है। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं कि ये धरती आज भी उन अनगिनत चीखों की गूंज समेटे हुए है। हर बार जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है, हवा थोड़ी भारी हो जाती है, पटरी थोड़ी कांपती है और ऐसा लगता है जैसे वो उन खोई हुई रूहों को सलाम कर रही हो। लेकिन अब जो जगह आने वाली है वहां मौत ने ट्रैक नहीं बनाया, वहां ट्रैक ने मौत को चुनौती दी है। इंडोनेशिया एक ऐसा देश जो अपने घने जंगलों और खूबसूरत दृश्यों के लिए जाना जाता है, लेकिन इन्हीं जंगलों के बीच से गुजरती है एक रेलवे लाइन जो जितनी सुंदर है उतनी ही डरावनी भी। ये है जकार्ता से बंडुंग तक की हाई स्पीड ट्रेन का रास्ता, जिसे लोग अक्सर आर्गो गेडे रेलवे कहते हैं, ट्रैक के नाम से जानते हैं। 3 घंटे का ये सफर सुनने में भले छोटा लगे, लेकिन इसमें जितना रोमांच है उतना शायद किसी रोलर कोस्टर में भी नहीं। ट्रेन जैसे ही जकार्ता शहर से निकलती है, धीरे धीरे पहाड़ों और जंगलों के बीच घुसने लगती है। रास्ते में कई ऐसे पुल आते हैं जो सैकड़ों फीट ऊंचाई पर बने हुए हैं।
नीचे झांको तो सिर घूम जाए, क्योंकि नीचे सिर्फ गहरी खाई और हरे भरे जंगल हैं जहां जमीन दिखाई ही नहीं देती। कहते हैं जब ये ट्रेन इन पुलों पर से गुजरती है तो हवा इतनी तेज बहती है कि खिड़कियों से आने वाली आवाजें किसी डरावनी फुसफुसाहट जैसी लगती है। कुछ यात्रियों ने बताया है कि जब ट्रेन किसी मोड़ पर झुकती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा डिब्बा हवा में झूल रहा हो। उस पल दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगती हैं और हर किसी की नजर सामने टिकी रहती है, बस इस उम्मीद में कि अगला मोड़ सुरक्षित निकल जाए। हालांकि ये ट्रैक इंजीनियरिंग का कमाल है, लेकिन प्रकृति के सामने इंसान का ये कमाल भी छोटा पड़ जाता है। बारिश, फिसलन और तेज हवाएं इस रूट को किसी भी वक्त खतरनाक बना सकती हैं, और जो लोग इस सफर पर जाते हैं वे लौटकर यही कहते हैं, वो सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, वो मौत और खूबसूरती के बीच की दौड़ थी। पर अब हम चलेंगे वहां जहां हर मोड़ खुद शैतान ने तराशा है, वो जगह जहां ट्रैक का नाम ही आपके रोंगटे खड़े कर देता है, डेविल्स नोज यानी शैतान की नाक। दक्षिण अमेरिका का छोटा सा देश इक्वाडोर, ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और बीच से गुजरती एक पटरी जो किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं। इसे डेविल्स नोज यानी शैतान की नाक कहा जाता है, और यकीन मानिए इस नाम के पीछे जो वजह है वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस रेलवे ट्रैक का निर्माण 1900 के दशक की शुरुआत में हुआ था। पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाया गया, लेकिन ये कोई सीधी पटरी नहीं है। ये एक जिगजैग ट्रैक है जो इतनी खड़ी ढलानों से होकर गुजरता है कि ट्रेन को ऊपर चढ़ने के लिए कभी आगे तो कभी पीछे चलना पड़ता है। ऐसा लगता है मानो वो मौत के जबड़ों से होकर अपना रास्ता बना रही हो। यह ट्रैक लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर बना है। एक तरफ गहरी खाई है, दूसरी तरफ ऊंची चट्टानें और बीच में सिर्फ एक पतली सी पटरी। नीचे झांको तो बस धुंध, बादल और डर दिखाई देता है। कई यात्रियों ने बताया है कि जब ट्रेन किसी मोड़ पर मुड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे अगला पल आखिरी हो सकता है। कहते हैं जब इस रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था तब सैकड़ों मजदूरों ने अपनी जान गंवाई। इस पहाड़ की आकृति किसी नाक जैसी दिखती थी और लोगों का विश्वास था कि ये जगह शैतान की है, इसीलिए इसका नाम पड़ा डेविल्स नोज। शायद इसी डर की वजह से आज भी यहाँ सफर करने वाले लोग ट्रेन में बैठते वक्त दुआ जरूर करते हैं। ट्रेन जब धीरे धीरे इन खतरनाक ढलानों पर रेंगती है तो इंजन की आवाज घाटियों में गूंजती है। हवा ठंडी होती है लेकिन हाथों में पसीना आ जाता है। ऊपर आसमान शांत होता है पर नीचे सब कुछ कांपता हुआ लगता है। जो इस सफर को एक बार पूरा कर लेता है वो खुद को जिंदगी से थोड़ा और करीब महसूस करता है, क्योंकि यहाँ हर मोड़ पर इंसान ने मौत को पीछे छोड़ा है। शायद यही वजह है कि इन 7 ट्रैक्स को दुनिया के सबसे खतरनाक कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये इंसान की हिम्मत, जज्बे और जिंदगी के असली मायनों की मिसाल है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें रोमांचित किया तो इसे एक लाइक जरूर देना। नीचे कमेंट में बताओ इन 7 में से कौन सा रेलवे ट्रैक तुम्हें सबसे खतरनाक लगा, और अगर मौका मिले तो किस पर सफर करने की हिम्मत रखोगे। ऐसे ही और अनसुने, रोमांचक और दिल दहला देने वाले किस्से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि अगला वीडियो जब आए तो तुम सबसे पहले इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनो।